यहाँ पे उपस्थित सभी गुरु भाई, माँ, दादा, पवित्र पंजाधारी कर्मी, सभी को मेरा रानंदित जय गुरु। आदेश हुआ है कुछ बोलने का, तो मैं अभी मंच पे उपस्थित सभी लोगों के समक्ष अपने को काफी अनुज और बहुत नीचे मानता हूं, अनुभव के स्तर पे भी, उम्र के स्तर पे भी। तथापि ठाकुर जी मेरे जीवन में उनका अस्तित्व और मेरा अस्तित्व उनके होने से कैसे है, कैसे बदल रहा है और कैसे निरंतर चल रहा है, इसका कुछ बात आपके समक्ष रखने का प्रयास करता हूं। जैसा बताया गया कि मैं दरभंगा का रहने वाला हूं। मेरी दीक्षा, मैं जब क्लास 8 में था तब मेरी दीक्षा हुई थी। क्लास 8 के बालक होने के नाते एक बड़े स्कूल में पढ़ने के जिस किसी भी परिप्रेक्ष्य में आप कह ले, मेरा दीक्षा लेने का कोई इच्छा नहीं था। लेकिन पूर्वजों का एक संस्कार कह ले, माता पिता का एक संस्कार कह ले, या ठाकुर जी से मेरे किसी जन्म का अपना एक जोगाजोग कह ले, मेरा येन केन प्रकारे दीक्षा हो जाता है। फिर घर में एक माहौल है, जैसे अभी प्रेयर के साथ स्टार्ट हुआ, तो हर दिन का मॉर्निंग का, सुबह का और शाम का एक निश्चित समय में प्रार्थना का समय होता है। तो घर में सब लोग ऐसा करते थे तो मैं भी ऐसा कर रहा था। लेकिन जीवन में जब आप आगे बढ़ते हैं, जब आप चलना शुरू करते हैं, तब तमाम आप अपने जीवन में देखेंगे कि आपके जीवन से शुरू के और जीवन के अंत तक हर क्षण कुछ न कुछ बदल रहा है। अगर हम अपने पारिवारिक, सामाजिक कुछ बंधन को अगर लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, तो मैं अगर एक सिंगल इंडिविजुअल हूं, तो मेरे जीवन में कुछ सावन भादो बीत जाने के बाद मेरे जीवन में एक अर्धांगिनी कह के, एक पत्नी कह के जीवन में प्रवेश होता है। उस व्यक्ति के दंपति होने के बाद फिर हम देखते हैं कि परिवार का सृजन होता है, फिर बच्चे का आना, फिर हम देख रहे हैं कि उस बच्चे के साथ भी हम पूरा जीवन नहीं है। एक समय आया जब हम अपने बच्चे को छोड़ के चले गए, एक समय आया पति पत्नी को छोड़ के चले गए, पत्नी पति को छोड़ के चले गए। ऐसा ही तो है, हर किसी का संबंध तो क्षणिक सा है। तो किसी समय में मेरे माता पिता मेरे साथ थे, आज नहीं है। किसी जमाने में मैं बच्चे के साथ था, आज मैं बच्चे के साथ नहीं हूं। फिर कौन है ऐसा जो मेरे जीवन पर्यंत और जीवन के बाद और जीवन जो मेरा है उससे पहले वैसा समान सा था, जिसमें तनिक भर भी कोई बदलाव नहीं हुआ? वही होते हैं हमारे गुरु, हमारे पुरुषोत्तम, हमारे ईश्वर। कई तरह के नाम से, संस्कार से हम उनको नवाजते हैं, लेकिन एक है। हर जगह तो बोला जाता है कि भगवान कण कण में है, लेकिन भगवान एक, हम एक ईश्वर का पूजा करते हैं। जब हमारे पास, अभी हम लोग हनुमान जयंती मनाए, उससे पहले रामनवमी मना रहे थे, तो जब हम राम को पूजते हैं तो क्या हम कृष्ण को छोड़ते हैं? नहीं। क्या कृष्ण के आने से राम का अस्तित्व खत्म होता है? नहीं। हम राम को और बेहतर तरीके से जान पाते हैं जब हम कृष्ण का संग करते हैं। ऐसा ही है कि जब जिस काल में हमारे राम आए थे, फिर उसके बाद कृष्ण आए, तो उनका अस्तित्व घटा नहीं, बल्कि लोग राम को उनके न होने के बावजूद भी जान पा रहे हैं। इसीलिए ठाकुर जी का एक वाणी है कि पूर्ववर्ती को अधिकार करके ही परवर्ती का आविर्भाव होता है। कि जिस तरीके से जो पूर्व में जितने भी लोग आए, उन तमाम लोगों को वहन करके जो प्रॉफिट ऑफ द प्रेजेंट है, जो वर्तमान के जो पुरुषोत्तम है, वो उन सबको अपने अंदर निहित करके इस धराधाम पे फिर से आते हैं। अपने जीवन का
अगर मैं कुछ अनुभव आप लोगों के साथ अगर शेयर करूं, तो मैं अभी वर्तमान में देहरादून में एक यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस के तौर पे कार्यरत था। अभी आज से मैं बिहार वापस आ गया हूँ। IIM बोधगया में मैं 2 साल के लिए मास्टर्स करने के लिए स्टडी लीव पे आया हूँ। तो मैं कैसे 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 रात में पहुँचा हूँ दरभंगा। 2 बजे में सब तैयारी वैयारी करके फिर सुबह इस तरफ आना हुआ, फिर आगे की तरफ चले जाएंगे। तो मैं अगर अपने स्टूडेंट लाइफ का आपके साथ कुछ बहुत सारे यंग लोग, बच्चे बच्चियां, हम उम्र बहुत लोग हैं अगर हैं यहाँ पे, तो शायद उस चीज़ को रिलेट करेंगे और किस तरीके से आगे बढ़ना है इसको थोड़ा सा सुन करके अगर हम लोग करने का प्रयास करेंगे, तो शायद मेरे जैसा अगर मीडियोकर स्टूडेंट अगर कुछ ठाकुर जी को अपने जीवन में रख के पा सकता है तो हर कोई पा सकता है। इतना श्योरिटी मैं दे सकता हूँ क्योंकि मैंने ठाकुर जी का संग करके ये चीज़ पाया है। बीइंग ए मीडियोकर स्टूडेंट, मेरा पढ़ाई लिखाई में हाथ तंग तो नहीं था लेकिन ज़्यादा मजबूत भी नहीं था, ठीक है। इसके बावजूद ठाकुर जी को जब जीवन में लेकर के चले, जब आचार्य देव का संग करके जीवन में चले, तो मैं कभी कभी अपने माता पिता को ताना भी देता हूँ कि मेरा पढ़ाई दिल्ली विश्वविद्यालय से हुआ, बैचलर्स मास्टर्स सब कुछ, लेकिन आज तक एक दिन भी वो लोग आए नहीं देखने के लिए कि बेटा पढ़ रहा है कि क्या कर रहा है, किस संगत में है किस संगत में नहीं है। अब यहाँ पे 2 चीज आता है। एक, मेरे माता पिता के जीवन में भी वही गुरु हैं, मेरे भी जीवन में वही गुरु है। उनका अपने गुरु के प्रति श्रद्धा और विश्वास है कि जो मेरा बच्चा है वो आपके हाथ में है, इसका जिम्मेवारी आप देखेंगे। और मेरा भरोसा ये है कि मैं ठाकुर जी का आदमी हूं और मेरे माता पिता का भरोसा मुझ पे है। अगर मैं उससे थोड़ा खिलवाड़ करता हूं तो ठाकुर जी का मेरे पर से स्नेह कम जाएगा। अब ऐसा ही है, आज हम देख रहे हैं आज के कंटेम्परेरी टाइम पे कि आज का यूथ कितना डिवेस्टेटेड है, कितना डीऑर्गेनाइज्ड होकर के चल रहा है। मैं बताया जब मैं यूनिवर्सिटी में हूं तो मैं देख रहा हूं कि बच्चे के पास कोई बेस नहीं है, कोई मोटिवेशन नहीं है कुछ करने का। उनको पता नहीं है, उनको आज बस दिखाई दे रहा, आज से 10 कदम दूर उन देख नहीं पा रहे हैं। या फिर उनके जीवन में जो हमारे समय एक गुरु पद्धति, जो एक आपस का एक रिस्पेक्ट था पारस्परिक, उसके खो जाने से किस तरीके से वो जो सारा जो सोसाइटी का जो बैलेंस किस तरीके से डगमग डगमग कर रहा है। इसीलिए बात आती है कि बहुत बात नहीं, तथाकथित हम लोग अपने समाज में सुनते हैं, बोलते हैं कि जे सत्संग या ना ई अपन जब सब काम से आदमी निवृत्त भ जाए तखन जे है हाँ भगवान के पूजा प्रार्थना अर्चना करें। लेकिन क्वेश्चन, फिर प्रश्न एक है हमारे पास कि हम पूजा और प्रार्थना कर क्यों रहे हैं, भगवान का आवाहन कर क्यों रहे। तो सबके मोटा मोटी एक कॉमन आंसर ये आएगा कि अपना आंतरिक शांति के लिए, ठीक है, खुशहाली के लिए, थोड़ा रोग शोक व्याधि से भगवान हमको दूर रखे, इसलिए हम भगवान का पूजा प्रार्थना कर रहे हैं। अब मानिए कि उस पूजा रूपी बीज को, उस दीक्षा रूपी बीज को, और दीक्षा के माध्यम जो वो मान, वो जो बीज मंत्र, वो मेडिटेशन का जो प्रोसेस हमारे अंदर उस बाल्यावस्था से अगर दे दिया जाए, तो हमको पता है कि बहुत सारा फूल अगर हमारे सामने अभी है तो कहीं ना कहीं कोई आदमी एक बीज तो डाला होगा। वो बीज एक पौधा, एक पेड़ बना, तब वो फल और फूल देने के लायक बना। क्या बिना बीज रोपे उस चीज का हम कल्पना कर सकते हैं? नहीं। तो वो जो दीक्षा और नाम रूपी बीज मंत्र का जो मैं बात कर रहा हूं, तो आप सोचिए
कि इनिशियल स्टेज से अगर हम अपने बच्चे के अंदर उस चीज़ को दे देते हैं तो वो बीज धीरे धीरे वृक्ष और इतना बड़ा एक पेड़ बन करके उस दिव्यता के साथ वो जब खड़ा होगा तो वो कैसा बच्चा होगा, कैसा मानव होगा, इसका परिकल्पना करने का पैरामीटर आपके मेरे पास नहीं है। इसीलिए ठाकुर जी को धरने का, आज ठाकुर जी को धरती पे आए 139 साल होने को जा रहे हैं। आज मैं नहीं कहता हूं कि ठाकुर जी को आप भगवान मानिए, ये मानिए, वो मानिए। आप जुड़िए और ठाकुर जी को जैसा मानना है आप मान के चलिए, ये आपका श्रद्धा है। आपके और आपके ठाकुर जी के बीच में कोई नहीं, ठीक है। 139 साल जाने के बाद मैं गणित के हिसाब से, मैथमेटिक्स के हिसाब से एक छोटा सा बात आपको रख रहा हूं कि मान लीजिए कि हम लोगों को बचपन में एक कहानी पढ़े थे कि उसका शीर्षक था ऐसा कि मूर्खता छिपाई न छिपती, एक न एक दिन पकड़ा जाता है। कालिदास उसमें थे हमारी कहानी में। तो देखिए, अगर हम एक छोटा सा मैथमेटिक्स लगाते हैं कि मान लीजिए कि ठाकुर जी एक ऐसे पुरुष है जिनको मान करके, जिनका संग करके हजारों हजार, लाखों लाखों लोग कृतार्थ हो रहे हैं। ऐसा सत्संग में सैकड़ों हजारों ऐसा परिवार है जिसका 4-5 पीढ़ी निरंतर ठाकुर जी को फॉलो करते हुए, ठाकुर जी को अपनाते हुए आगे बढ़ रहा है। अगर कोई संशय होती, किसी तरीके का कोई द्वंद्व होता, तो वो परिवार क्या इतने लंबे समय तक जुड़ा रहता? सीधा सा बात है, नहीं। हम आप किसी को 1 महीना, 1 दिन, 10 दिन, 1 साल, 10 साल बना सकते हैं, 100 साल किसी को मूर्ख नहीं बना सकते। कहने का बात, जानने का बात बहुत है, अगाध है, लेकिन ठाकुर जी का ही एक बात है कि प्रेम के परिष्कार से सब कुछ पाया जा सकता है। अगर मेरे जीवन में प्रेम है, हम सब उस प्रेम के रूप है। कहीं ना कहीं ब्रह्मांड में किसी प्रेम का ही तो प्रतीक हम हैं। उस प्रेम को अपने हृदय में जागृत करके अगर हम ठाकुर जी का संग करते हैं, टेस्ट करने के लिए भी, टेस्ट करने के लिए भी, है ना, 2 शब्द है हमारे पास, टेस्ट और टेस्ट। टेस्ट करेंगे कि ठीक ठाक है कि नहीं, टेस्ट करेंगे कि चख के देख रहे हैं कि कैसा स्वाद है इनका, है ना। अभी भंडारा में मान लीजिए कि कुछ अगर प्रसाद हमारे पास है, लाख हमको लोग कह रहे हैं कि इसमें नमक अच्छा है, इसमें मसाला अच्छा है, इसका नमक तेज है, इसका ये कम है। जब तक हम अपने मुंह से चखेंगे नहीं, उसका स्वाद हम जान नहीं सकते हैं। लाख हम उसके बारे में आपको वक्तव्य दे दें। इसीलिए मैं फिर से कह रहा हूं कि सबसे छोटा हो आपके समक्ष, लेकिन जो कुछ पाया हूं ठाकुर जी को जीवन में रख करके ही, आचार्य देव का संग करके ही पाया। मेरा जीवन मैं अपने नजर से जब देखता हूं, हर किसी को पता है कि वो कितना पानी में है। अगर मैं अपने नजर से अपना एनालिसिस करता हूं तो मैं देखता हूं कि मैं किसी ऐसे रसातल में हूं जहां पे मैं अपने आप का प्रतिबिंब भी क्या छोड़, मैं खुद को भी नहीं देख पा रहा हूं। लेकिन आज आपके समक्ष खड़ा हूं, बोल रहा हूं, सांसें चल रही है, आगे की तरफ बढ़ रहा हूं, तो एक और एकमात्र दिन है श्री ठाकुर अनुकूल जी। उनको जीवन में बहुत अर्ली एज में मिल पाना, ठाकुर जी का दया मिल पाना, आचार्य देव का संग मिल पाना, ये हर किसी को नहीं हो। लेकिन अगर आप एक कदम बढ़ाते हैं तो वो आपके समय 10 कदम बढ़ाएंगे। जैसे जगन्नाथपुरी तो सब जान रहे हैं। जगन्नाथ भगवान का देखिएगा तो तीनों भाई बहन है, तो उनका चेहरा तो दिखाई देता है, हाथ पैर नहीं दिखाई देता है। दिखाई देता है क्या? मूर्तिकार भूल गया, नहीं बना पाया। एकमात्र उपाय क्या है उनको जीवन में करने का? हम कितना कस के उनको आलिंगन करते हैं। जितने कस के हम उनको जकड़ेंगे वो हमारे जकड़ से छूट नहीं पाएंगे। इसीलिए
जगन्नाथ का हाथ नहीं है, हमारा हाथ है। हम कैसे आलिंगन करते, अपने गांव समाज में कहते हैं ना कि भर पाजा के धैल ललके छोड़ला के नहीं जाए दिल के ओकरा, है ना। तो उसी तरीके से भर पाजा के धरना है किसको, ठाकुर जी को। और संशय जो भी होगा पकड़ने के बाद दूर हो जाएगा, ये मेरा विश्वास है। क्योंकि विश्वास, ठाकुर जी बोलते हैं कि विश्वास के समान दूसरी कोई सिद्धि नहीं है, और एक विश्वास के द्वारा ही सब कुछ पाया जा सकता है। और आचार्य देव भी ऐसा ही करके सिखलाते हैं, बोलते हैं कि आप में और मुझ में एक ही अंतर है। आचार्य देव भी तो वही ठाकुर जी का नाम लेते हैं, हम भी वही ठाकुर जी का नाम लेते हैं। हमारा जो विश्वास है वो इस तरीके से डगमग डगमग करता रहता है। अभी तो यहाँ पे जनरेटर का सप्लाई है, एक डायरेक्ट करंट होता है, एक अल्टरनेट करंट चलता है, जो फिजिक्स के बच्चे पढ़ रहे हैं उसको रिलेट करेंगे। अल्टरनेट करंट का क्या है, इस तरीके से उसका मूवमेंट है, छोड़ता है पकड़ता है, छोड़ता है पकड़ता है। डायरेक्ट करंट क्या है, निरंतर एक पैरेलल वेव चल रहा है ना। तो डायरेक्ट करंट अपने अंदर एस्टैब्लिश करके अगर हम करेंगे तो जो आचार्य देव का विश्वास है, जो उनका प्राप्ति है, हम भी शायद उसके आगे पीछे अपने आप को रख पाएंगे। इस तरीके से हम अपने ठाकुर जी से कैसा जोगाजोग करते हैं। और मेरा आप सभी से एक अनुरोध होगा, आग्रह होगा, बहुत लोग तो यहाँ पे दीक्षित प्रतीत होते हैं, जो लोग दीक्षा नहीं लिए हैं, तो मैं वही बोला कि चखने का और जांचने का एक माध्यम है दीक्षा। उस दीक्षा को लेकर के हम जीवन में जो कुछ चाहते हैं, जो कुछ सोचते हैं, वो होगा ही होगा, ये ठाकुर जी का गारंटी है। जय गुरु।